ओम शांति। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां तो आती ही रहती है। अनेक प्रकार की समस्याएं तो आती ही रहती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन है ही विघ्नों से व समस्याओं से लड़ने के लिए। लेकिन मुख्य बात है कि हम हर परिस्थिति को, समस्याओं को किस दृष्टिकोण से स्वीकार करते हैं, हमारा नजरिया क्या है। तो इसमें दो स्थितियां देखना है। एक होती है परिस्थिति और एक होती है स्वस्थिति। स्वस्थिति माना हमारी मन की स्थिति। अगर हमारी मन की स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमें अपनी मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। हमें अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाना है। तो इसीलिए जैसे हमारा दृष्टिकोण बदलता जाएगा तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलती जाएगी। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि एक शूज़ कंपनी ने अपने दो सेल्समैन को फॉरेन में अर्थात साउथ अफ्रीका में भेजा। तो वहाँ पर कहा कि देख के आओ कि हमारी शूज़ कंपनी वहाँ चल सकती है कि नहीं। तो उनको 1 वीक का टाइम दिया गया और वो दोनों वहाँ गए। और जब वहाँ से वापस आए तो उनसे पूछा गया, ऑनर ने पूछा कि वहाँ कैसे चलेगी। तो उसने कहा, एक ने कहा नो मार्केट। तो उसने कहा क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग तो जंगली है, उनको तो शूज़ का पता ही नहीं है, वो तो पहनेंगे भी नहीं, वो जानते भी नहीं हैं। फिर दूसरे से पूछा तो उसने कहा फुल मार्केट। तो ऑनर को बहुत ही वंडर लगा कि ये कैसे हो सकता है, जब वहाँ के लोग जंगली है, जानते ही नहीं है, तो वो कैसे पहनेंगे। तो कहा भले जानते नहीं हैं, लेकिन अगर शूज़ का उनको बेनिफिट बताया जाए कि वो पहनने से कितना बेनिफिट है, क्योंकि वो नहीं पहनते इसीलिए चलते चलते उनके पाँव में चोट आ जाती है, जख्मी हो जाते हैं और ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। लेकिन जब वो शूज़ पहनेंगे तो उनके पाँव सेफ रहेंगे, तो ज़रूर वो पहनेंगे अगर उनको बताया जाए तो उनकी बातों से सब इम्प्रेस हुए। और वहाँ पर सचमुच में जब शूज़ की एक ब्रांच ओपन हुई तो बहुत लोगों ने अप्रिसिएट किया और बहुत सक्सेस भी मिला। तो दोनों के सामने परिस्थिति तो सेम ही थी, लेकिन एक ने फुल नेगेटिव लिया और एक ने फुल पॉजिटिव लिया। तो इसीलिए अगर हम परिस्थिति को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, समाधान भी अवश्य मिलता है। बस थोड़ी हिम्मत रखना होता है, थोड़ा सा गहराई से चिंतन करके हमें समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। जैसे जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो भी प्रश्न होता है तो उसका आंसर तो हमें सोच के लिखना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से समस्याएं तो हमारे सामने आती है, लेकिन उसको कैसे समाधान करना है वो पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक परिवार था और उनके 2 बच्चे थे। वो बहुत ही गरीब परिवार था, तो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते थे। तो उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल में दोनों को एडमिट कराया। तो उसमें जो एक बच्चा था वो तो कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन एक बच्चा था वो पढ़ कर के बहुत बड़ा एक दिन सर्जन बन गया। तो दोनों से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे तो गरीब माँ बाप थे, मुझे पढ़ने के लिए ड्रेस या जो बुक्स का खर्चा होता था वो भी नहीं दे पाते थे, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाया। तो फिर दूसरे से पूछा कि तुम्हारे सामने भी तो वही परिस्थिति थी, तो तुम कैसे पढ़ पाए। तो उसने कहा कि मेरे मन में हमेशा यही रहता था कि मेरे माँ बाप गरीब है तो मैं उनको कैसे सुख दे पाऊँ, और उसी कारण से मैं बहुत अच्छा मेहनत करके और मैं इतने अच्छे परसेंट लाया कि मुझे स्कॉलरशिप मिलती गई और मुझे फ्री एजुकेशन भी मिल गई, मुझे पढ़ाई का खर्चा भी नहीं हुआ। तो इसी तरीके से दोनों के सामने परिस्थिति, समस्या समान ही थी, लेकिन एक ने पूरा पॉजिटिव लिया तो वो एक दिन बहुत बड़ी पदवी पर पहुंच गया और एक ऐसे का ऐसे ही माना कुछ भी नहीं कर पाया। तो हमें बस उस परिस्थिति से कैसे निकलना है वो रास्ता ढूंढना है। तो उसके लिए हमें 3 सी को ध्यान में रखना है। एक है चैलेंज,
जब भी हमारी स्थिति, हमारी प्रॉब्लम माना हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो उसको हमें डरना नहीं है, लेकिन उसको हमें चैलेंज के रूप में लेना है, माना चुनौती स्वीकार करना है। अगर हम चैलेंज के रूप में लेंगे तो ज़रूर हमें कुछ न कुछ रास्ता अवश्य नज़र आएगा और परमात्मा की हेल्प भी हमें मिलेगी। और दूसरा है करेक्शन। अगर हर परिस्थिति में मुझे अपने अंदर क्या करेक्शन करनी है, मुझे अपने आप के अंदर क्या चेंज लाना है, वो देखना है। अर्थात परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना है, अपने आप को मोल्ड करना है, तो ऑटोमेटिक हमें रास्ता नज़र आएगा। तो एक है चैलेंज, फिर दूसरा है करेक्शन और तीसरा है कनेक्शन। अगर हमारा कनेक्शन, जैसे कहते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं कि किसी का कनेक्शन अगर कोई बड़े व्यक्ति से हो जाए तो कहते हैं कि इसका काम तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत बड़े व्यक्ति से है। तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपना कनेक्शन स्वयं परम पिता परमात्मा शिव से रखें, उनका परिचय प्राप्त करके अगर हम राजयोग का अभ्यास करें, तो वो तो सर्वशक्तिमान है, वो हम सबके परम पिता है। तो वो तो सर्व शक्तियों के दाता है, सर्व गुणों के दाता है। तो ऑटोमेटिक जब हम उनकी याद में रहेंगे, हम अपना कनेक्शन ठीक रखेंगे, तो उनसे पावर भी हमको मिलती जाएगी। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्ज करना पड़ता है, इसी तरीके से परमात्मा की याद से हमारी बैटरी चार्ज होती है। जो परमात्मा की पावर से वो हमारे अंदर आ जाती है और हम कोई भी परिस्थिति को फेस कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं। और जो वो हमको शिक्षाएं देते हैं, रोज बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं को अगर हम रोज सुने, अपने जीवन में धारण करें, तो हम अपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के आधार से ही हम अपने दृष्टिकोण को चेंज कर सकते हैं, हम अपने नज़रिए को चेंज कर सकते हैं। तो राजयोग माना ही आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, जिससे हमें बहुत पावर मिलती है और हमारी आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। बस इसके लिए ज़रूरत है आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है और कोई भी अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांच में जाकर के और वहाँ राजयोग की आप शिक्षा लेंगे, तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। और रोज प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करने से और ईश्वरीय ज्ञान सुनने से आपके अंदर जो अवगुण है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होते जाएंगे, विकारों पर भी हम जीत पाते जाएंगे और उसकी जगह अच्छे अच्छे गुण आते जाएंगे। जीवन में बहुत ही परिवर्तन आता जाएगा। इसका इसके तो अनेक अनेक मनुष्यों के उदाहरण हैं। तो इसीलिए आपसे यही नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा भी टाइम निकाल करके कोई भी अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाए, तो आपको बहुत ही लाभ हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।